गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स 12th कॉमर्स। बेटा अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। उसने कहा है कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बिजनेसमैन ने या जिन एक्सपर्ट्स ने अपनी एक्सपेरिमेंट से उन फैक्ट्स और फिगर्स को लिखा हो वो हर सिचुएशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड हो सकते हो। लेकिन जहाँ तक ये माना जाता है कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जिनको हम बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं और अप्लाई करते हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पर ही हम उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को उन्होंने प्रैक्टिकल वे के अंदर लाकर उनसे एक्सपेरिमेंट्स किया और बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क। कि मैनेजमेंट जो है या मैनेजमेंट के जो सिद्धांत बनाए गए हैं आर डेवलप्ड ओनली, उनको डेवलप किया जा रहा है उनके बेस पर जो उनके पास रिसर्च वर्क हुआ हुआ है। जो रिसर्च वर्क उनके पास हुआ हुआ है उसके बेस पर, उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पर, उनके प्रैक्टिस के बेस पर उन्होंने वो प्रिंसिपल्स डेवलप किए। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। उन्होंने कहा है कि वो प्रिंसिपल्स जो डेवलप कर दिए गए वो चाहे उन्होंने अपने यहाँ सिचुएशंस को देखकर हैंडल कर किए हों या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उन प्रिंसिपल्स को अपने यहाँ पर अप्लाई कराया हो। तो उन्होंने कहा है दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। वो दिन रात की मेहनत के नहीं हैं या उनके अंदर ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जितना है उसको आप किसी एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अप्लाइड कर सकते हैं। उनको हम हर लेवल पर, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है उसको हम देखेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स खुद किए हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे और तब उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करेंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनकी नेचर जो है वो इवोल्यूशनरी होनी चाहिए। यानी कि जिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने यूज किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्रांति लाने वाले, इट मीन्स इवोल्यूशन का मतलब है टू बी चेंज, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव लाने वाले होने चाहिए। ये उनकी नेचर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क, उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल दिया है डिवीजन ऑफ वर्क का, जिसे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल माना जाता है कि जब तक हम वर्क लोड को डिवाइड नहीं करेंगे उसके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी, उसके अंदर एरर रिमूव नहीं होगा। इसलिए हमने डिवीजन ऑफ वर्क को यहाँ पर एज ए प्रैक्टिस, एज एन एक्सपेरिमेंट जो है वो फॉर्म किया है इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। अब हम इसके बाद फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। The next nature or the feature of the principle of management is flexible। देखिए, मैंने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं मैनेजमेंट के, वो एक तो रिजिड नहीं होने चाहिए, उनकी नेचर है कि वो फ्लेक्सिबल हों। इट मीन्स
all the principles of management who are already developed to implement in all types of organizations, that is known as flexibility. वो principles of management उनकी नेचर रिजिड नहीं होती है, जिनको डेवलप किया गया है उनकी नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल है। आप उनको सिचुएशंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज आउट कर सकते हैं, उनके अंदर रद्द-बदल कर सकते हैं। तो बताया गया कि these principles can be applied differently under different conditions, यानी कि जो एक सिद्धांत बना दिया गया वो सिद्धांत उसी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ अदर कंडीशंस में भी अप्लाई हो सकता है। तभी यहाँ पर ये बात कही गई है कि जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं वो एक नहीं दो नहीं, बल्कि जितने भी सिद्धांत मैनेजमेंट के बनाए गए हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में और क्या कहना चाहिए डिफरेंटली अप्लाइड किए जा सकते हैं। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर बताया गया कि जो प्रिंसिपल्स बना दिए गए लेकिन मैनेजमेंट के कंपनी के थ्रू, तो उनके अंदर भी अगर कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने टर्म के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी उन प्रिंसिपल्स में होनी चाहिए। दीज आर नॉट ए सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट। बताया गया कि जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो रिजिड नहीं होते, वो क्या कहना चाहिए हार्ड एंड फास्ट नहीं होते। आप चाहें तो उनमें कंडीशंस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टाइमली चेंजेस कर सकते हैं। दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। बताया गया कि उन मैनेजर्स को कंपनी के बिहाफ पर फुल अथॉरिटी होती है कि जो वो उन सिद्धांत को यूज कर रहे हैं, अगर वो उसको यूज करके ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर चेंज जरूरी है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन जरूरी है, तो वो उनको करने का अधिकार है। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो भी बदले जा सकते हैं। किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर। और कौन बदलेगा? मैनेजर्स बदलेंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स बदलेंगे, क्योंकि प्लान और पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंट की, वो कौन मॉडिफाई करता है, कौन डिसाइड करता है? वो डिपार्टमेंटल हेड्स डिसाइड करते हैं। इसलिए कहा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट फीचर है किसका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। बेटा उसके बाद फिफ्थ जो आपका कॉज है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक नेचर है कि उसका एक दूसरे के साथ रिलेट होना और उस रिलेट होने के कुछ इफेक्ट होना, यानी कि उसका चाहे इफेक्ट एडवर्स हो या इन फेवर ऑफ हो। तो उसने यहाँ पे कहा है कि these principles are based on cause and effect, that mean that principles tells us if a particular principle is applied in a situation which might be effect। उन्होंने कहा है कि जिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप अप्लाइड करते हैं किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, तो उसका एक इफेक्ट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट पर पड़ता है। These principles cannot state perfectly absolute result, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने अपना परफेक्ट रिजल्ट शो किया है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वही सेम रिजल्ट, वही एब्सोल्यूट रिजल्ट जो है वो शो करे। Because क्योंकि these are applied on human being but it helps in knowing some idea about the facts। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनाए गए हैं वो अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बीइंग्स बनाए गए हैं, और ह्यूमन बीइंग की नेचर भी डिफरेंट होती है।
ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक ह्यूमन बीइंग जो वर्क कर रहा है उस ह्यूमन बीइंग की नेचर वही हो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाले वर्कर की नेचर हो। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग पर इसलिए पड़ता है और उसका रिजल्ट जो एडवर्स और इन फेवर ऑफ निकल कर आता है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट नेचर होने की वजह से आता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साइज और उसके वर्किंग के बेस पर नहीं निकल कर आता। इसलिए कहा गया है इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडियाज अबाउट द फैक्ट्स। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जब एक ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड किया जाता है तो वो अपना रिजल्ट चेंज इसलिए कर देता है कि उसको जो अप्लाइड किया जा रहा है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर किया जा रहा है और ह्यूमन बीइंग जो है उसकी नेचर डिफरेंट होती है, इसलिए उसके यहाँ पर उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाइड करने के बाद उसका रिजल्ट भी डिफरेंट ही निकल कर आता है। इसलिए यहाँ पर हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कोई ना कोई कॉज होता है और वो कॉज यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ह्यूमन नेचर जो चेंज होती है और वर्कर की क्या कहना चाहिए कंडीशंस के बेस पर, इसीलिए उसका जो इफेक्ट है वो उसके रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। बट लास्ट जो आपका फीचर है मैनेजमेंट का यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वो है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कहते हैं इट मीन्स डिपेंडेड अपॉन द अदर्स। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका एक फीचर है कंटिंजेंट एंड डिपेंडेड अपॉन द अदर्स। अब वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है ये। तो पता ये लगता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बनाए गए हैं वो डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पर, यानी कंपनी के अंदर जो सिचुएशन अराइज हो रही है उन पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट जो है वो भी एडवर्स और इन फेवर ऑफ आ जाता है। कभी कभी वही प्रिंसिपल से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाइड किया गया तो उसके अंदर भी रिजल्ट फेवर आया और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किया गया तो उसका रिजल्ट भी सेम आया, क्योंकि उनके अंदर जो है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर भी सेम है और इसका मतलब ह्यूमन बीइंग की नेचर भी सेम है और सिचुएशंस भी सेम है। वहां पर ये तीनों कंडीशन सेम है, इसलिए एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जब अप्लाइड एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया गया और दूसरी में भी वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया गया, इसलिए उसका रिजल्ट जो है वो इन फेवर ऑफ आया। अगर इन तीनों चीजों में एक डिफरेंस होता कि ह्यूमन बीइंग की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों के अंदर उसकी नेचर चेंज होती, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की अपनी नेचर चेंज होती, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल ये डिफरेंट होती, ठीक है। तो उस कंडीशंस में या सिचुएशंस के अंदर जिसके अंदर हम उस सिद्धांत को उस प्रिंसिपल को अप्लाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट होता तो हमारा जो रिजल्ट होता वो इन अगेंस्ट ऑफ होता, यानी कि जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अनदर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि दीज प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट, ये सिद्धांत जो है ये कंटिंजेंट है और यू कैन से दैट डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से जो सिचुएशन अराइज हो रही थी उनके ऊपर ही डिपेंड किया जाता है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अप्लाई करना। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपसे पहले बताया तीन चीजें मैंने आपसे बताई कि इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का दूसरी क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन फेवर ऑफ रिजल्ट शो करना या इन अगेंस्ट ऑफ शो करना, वो किस पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। चेंज इन द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सेकंड चेंज इन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and third one is the change in the situation which the principle of management applied। यहाँ पर मैंने तीनों चीजें डिस्कस कर दी आपसे कि these principles change with the change in situation। मैंने आपको तीन चीज बता दी कि ह्यूमन बीइंग की नेचर डिफरेंट होगी तब भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडेंट हो जाएगा, कंटीजेंट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की नेचर चेंज होगी तब भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि आपकी जो सिचुएशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ थी दूसरे के अंदर डिफरेंट है, इसलिए उस टाइम में भी आपका एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उस सिचुएशन पर डिपेंड होकर रह जाएगा और वो रिजल्ट जो है वो इन फेवर ऑफ या इन अगेंस्ट ऑफ ही शो करेगा। तो यहाँ पर हमारे
6 के 6 जितने भी हमने क्या कहना चाहिए फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर डिस्कस की हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हैं। ये टॉपिक आपका जो है पूरा कंप्लीट 6 के 6 पॉइंट का हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा।